मतलब उन शेल्टर्स में जीवन काटना कितना मुश्किल था। देखिए, वो जीवन ही नहीं था, वो मतलब उसको जीवन नहीं वो कह दौर सकता। कब तक रहा शेल्टर्स वाला? लेकिन वहां कोई हेल्प मिली उस समय? कोई केंद्र सरकार ने या देखिए, संसद में? कई बार लोगों ने कहा कि संसद में क्यों नहीं उठा, संसद में क्या हो रहा था उस वक्त? उस समय जो थोड़ी सी हेल्प मिली, मैं आपको बताऊं, गवर्नर जगमोहन ने एक चीज़ इंश्योर करी कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह बरकरार रहेगी अगर वो स्टेशन ऑफ ड्यूटी पे भी नहीं है। तो एक वो थोड़ा बहुत हेल्प मिला। अ, दूसरा, फिर कुछ समय के बाद रिलीफ शुरू कर दिया गया। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर कितना था, बट शायद 75 रुपये पर पर्सन था या जो भी था। तो वो रिलीफ मिलना शुरू हुआ था। तो लगा लोगों को 8 साल, 10 साल, 5, डिपेंडिंग अपॉन जिसकी जैसे कनेक्शन थे। मैं प्रोबेबली आई काउंट माई सेल्फ टू बी ए लकी वन, क्योंकि मेरे फादर केंद्र सरकार में थे, उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई, तो हम चंडीगढ़ चले गए। ठीक है, मतलब उस वक्त क्या किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि ये जो लोग अपना घर छोड़कर इस समय जम्मू में आए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से वापस अपने घर भेजा जाए, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो? देखिए, हालात थे नहीं कश्मीर में वापस जाने वाले। अगर आप क्या सरकार की इच्छा शक्ति थी? मुझे उसका मैं कहना मुश्किल है, बट मैं आपको क्योंकि जनवरी के बाद कश्मीर के हालात ख़राब होने शुरू हो गए थे। फिर जगमोहन ने कुछ हद तक कंट्रोल में लाए हालात, और उसी बीच किलिंग हो गई उस मीरवाइज़ फ़ारूक की, जो करंट मीरवाइज़ उमर फ़ारूक के फादर की। तो ही वाज शॉट डेड बाय हिजबुल टेररिस्ट। और उसमें फिर उस ड्यूरिंग कुछ सीआरपीएफ फायरिंग हुई ऑन द प्रोटेस्ट रैली, जिसमें कुछ लोग मारे गए। और जगमोहन, जो प्रोबेबली द लास्ट पर्सन हु कुड जेन्युइनली ब्रिंग बैक कश्मीरी पंडित्स, वाज जगमोहन। और क्योंकि उनको समय ही नहीं दिया गया, तो वो उनको वापस, ही वॉज रिमूव्ड एज गवर्नर। क्योंकि जगमोहन का ये सेकंड स्टेट था। जगमोहन पहले काम कर चुके थे जम्मू कश्मीर में, और पहले स्टेट में उनकी बहुत बड़ाई होती थी, मतलब अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज़, क्योंकि जेनुइनली गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल रहा ही है। तो उसके बाद वो प्रयास नहीं किया। उसके बाद कम्युनिटी में कुछ 6-8 महीने, 9 महीने बाद आवाज़ आनी शुरू हुई कि अ, यहाँ भी मर ही रहे हैं, इससे अच्छा है कि वहाँ जाके लड़ते लड़ते मर जाए। मर जाते। तो कम से कम जो मेल फैमिलीज हैं, जिनके खासकर जो विलेजेस में जिनकी जिनकी आमदनी खेती थी, ऑर्चर्ड्स थे, हॉर्टिकल्चर था, कि यहाँ मरने से अच्छा, और उनको और कुछ आता नहीं था, उन्होंने ज़िंदगी और बागवानी करी थी, यहाँ मरने से अच्छा कि अपने घर पे ही मरे, और हो सकता है लड़ते लड़ते मर जाएं, 2 और मार लें। इतने व्हेन दिस थॉट स्टार्टेड हैपनिंग, पीछे कश्मीर में हिंदुओं के घर जलने शुरू हो गए। घर जलाने लगी। कि हमारे जो एस्टिमेशन है, कुछ 30-40 हज़ार घर जला दिए गए। 30-40 हजार घर इमीडिएटली नहीं, बट मतलब धीरे घर धीरे धीरे करके, धीरे घर जलाना। जैसे हमारे ताकि ये लौट ही ना सकें कभी हमारा वापस। एंसेस्ट्रल घर था, वो जला दिया गया। गांव के घर जला दिए कि आओ, वापस आओगे कहाँ? तो अगर आपने सोच भी लिया कि वापस जाते हैं, जंग लड़ते हुए ही मारे जाएंगे, लेकिन आपके पास घर ही नहीं ये नहीं होगा। तो आओगे कहाँ? तो वो प्रयत्न भी जम्मू कश्मीर में, इट वाज वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी कि कश्मीरी पंडित को वापस नहीं नहीं आने आना है, देना है। मौका नहीं देना। और उन्होंने किया। और आप जब जब कश्मीरी पंडित के वापस जाने की बात होती है, तब तक बड़ा क्लियर मैसेज कम्युनिटी को भेज दिया जाता है कि आप नहीं आएंगे। उसमें फिर किलिंग शुरू हो जाती है। फिर 96 में वंधामा किलिंग हुई, क्योंकि इलेक्शंस कराए गए उस समय। और तो उनको डर लगा था कि शायद अब इलेक्शंस आ गए हैं, सरकार आ गई है, वापस ना आ जाए। तो वंधामा किलिंग हुई। उसके बाद नाडीमर की किलिंग हुई। फिर 2003 में जब वापस मुफ्ती मोहम्मद सैयद आए, तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं, हिंदुओं को वापस लाना है। उस समय फिर नाडीमर की किलिंग, संग्रामपुरा पहले भी थी, फिर नाडीमर की किलिंग हुई, जो पिछले 20 साल से जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लकली इस साल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई साहब फास्ट ट्रैक करिए और इंक्वायरी करिए। सो एवरी टाइम देयर वाज अ टॉक ऑफ कश्मीरी कमिंग बैक, एक मैसेज भेज दिया जाता था। और 2019 के बाद अगर आप देखें, जो सीरीज ऑफ किलिंग्स हुई, वो कश्मीरी पंडितों की बढ़ चढ़ के हुई। चाहे वो राहुल पंडिता थे, चाहे वो अजय भारती थे। तो इनिशियली जो किलिंग हुई हैं, उसमें तकरीबन तकरीबन 35% जो नंबर्स थे, वो हिंदुओं के थे, कश्मीरी हिंदुओं के, या शेष भारत से जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं उनके नंबर्स थे। अब ये इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन कश्मीर में 0.01% होगी। उसमें भी इतने लोग मारे जा रहे हैं। उसमें भी अगर आपकी किलिंग में 35% की किलिंग है, तो बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जाता था कि आप वापस वेलकम नहीं है। ये
तो उस दौर की बात हुई जब कश्मीरी पंडितों को वहां से जाना पड़ा। एक और इसका एस्पेक्ट और एक एंगल ये है कि जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ, कट्टरपंथ की राह पर जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़ा, और एक टीनेजर, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसे क्या ऐसा सिखा दिया जाता है कि वो अपने रास्ते से पढ़ाई लिखाई छोड़ करके एक मिलिटेंट या एक आतंकवादी बनने की राह पर चल पड़ता है। ऐसे रेडिकलाइज करने के क्या तरीके हैं, क्या कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, और ये सब कुछ कैसे चलता है वहां पर? अभी दिवाली के दिन एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ। 12 साल का बच्चा होगा, 12-13 साल का बच्चा है। लाल चौक में, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेट करी जा रही थी, बहुत बड़े तो पैमाने पर इस बार पर। सेलिब्रेट हुई और दिवाली। उसने लाल चौक में शूट किया है वो वीडियो, और उसने हिंदुओं को गालियां दी हैं। उसने कहा कि कश्मीर में वापस हिंदुओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदू तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। एंड वो जितना हेटेड उस 13 साल के बच्चे में था, वो देखना शॉकिंग था। ठीक है, उसने बाद में माफ़ी मांगी क्योंकि उस पर इनफ पुलिस का प्रेशर आया, पेरेंट्स पे। और जब सोशल मीडिया पर कोई चीज वायरल हो जाती है तो आपको करना पड़ता है। तो फिर मतलब वो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो मजबूरी की रिग्रेट है। तो 13 साल का बच्चा वो स्पिनिंग वेनम अगेंस्ट हिंदूज लाल चौक में, जहाँ दिवाली मनाई जा रही थी। देखिए, ओवर द इयर्स कश्मीर का, अब ये कब पीरियड चेंज हुआ मुझे नहीं पता, जब कश्मीर में इस्लाम आया इनिशियली, तो उस समय क्योंकि शैव मत का और शैविज़म का इन्फ्लुएंस था, तो इनिशियल जो कश्मीर के इस्लामिक सूफी टीचर्स थे, वो काफ़ी इंस्पिरेशन लेते थे शैविज़म से। तो जैसे कश्मीर के जो पेट्रन सेंट हैं, जिन्हें हम नुंदरिश कहते हैं, जो चार शरीफ करके एक प्रोमिनेंट जगह है, और ये चार शरीफ इसलिए प्रोमिनेंट मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कश्मीर का इस्लाम चेंज्ड। तो वो पेट्रन सेंट माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के, और हिंदूज ऑल्सो इक्वली रिस्पेक्ट हिम। तो मुसलमान उनको शेख नूरुद्दीन कहते हैं और हिंदू उनको नुंदरिश कहते हैं। तो कश्मीर का एक अपना सूफी ऑर्डर, जिसे ऋषि ऑर्डर कहा जाता है, जो हमारे संत ऋषियों के नाम पे ऋषि ऑर्डर कहा जाता है। और वो ऐसा सूफी ऑर्डर था जिसमें वो मीट तो खाते ही नहीं थे, बीफ तो छोड़ दीजिए, वो मीट भी नहीं खाते थे। और एक समय ऋषि ऑर्डर ने पेड़ से सब्जी फल काटना भी बंद कर दिया था। वो जो नीचे गिरा होता था सिर्फ वही खाते थे कि लाइफ को हमें टच नहीं करना। और उसके बाद वो ऐसा इस्लाम आया जहाँ पे कश्मीर में कहा जाता है कि जैनियों के और हिंदुओं के जो सर के पहाड़ हैं, डल लेक में आज भी एक जगह है जो एक आइलैंड है, उस आइलैंड को बट मज़ार कहा जाता है। बट मज़ार यानी हिंदुओं का कब्रिस्तान। कहते इतने हिंदू मारे गए और वहाँ डाले गए कि वो अपने आप में एक आइलैंड बन गया। तो आप कभी अगली बार आप कश्मीर जाएं तो कहिए उस नाव वाले को मुझे बट मज़ार लेकर जाए। और लाखों की तादाद में, क्विंटलों की तादाद में जनेऊ जलाए गए थे, मंदिर तोड़े गए। प्रोमिनेंट, सबसे पहला प्रोमिनेंट मंदिर है जो आज श्रीनगर में जैसे शेख हमदान मॉस्क कहा जाता है, डाउनटाउन में बड़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, बट वो काली का मंदिर था, उसे तोड़ा गया, उसमें मस्जिद बनाई गई। तो ओवर द पीरियड, एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबली वन किंग हु वाज बेनोवलेंट, वो भी बेनोवलेंट ऐसे बने कि वो भी बहुत ही क्रूर थे, मगर क्योंकि बीमार हुए और एक हिंदू वैद्य ने उनकी सेवा करी और हिंदू वैद्य ने उनको रिकवर किया, तो उन्होंने हिंदू वैद्य से बोला तेरे को क्या चाहिए, आई विल गिव इट टू यू। तो उन्होंने उनको बोला जो तुम हिंदुओं पर अत्याचार करते हो वो बंद करो। वो महानता थी उस वैद्य की कि उसने अपने लिए कुछ नहीं माना, उसने बोला जो तुम समुदाय पे। तो उस पीरियड को छोड़कर जो कश्मीर के जो रूलर्स रहे हैं वो बड़े ही क्रूर रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। चाहे वो शिया रूलर रहा हो, चाहे वो सुन्नी रूलर रहा हो। सिकंदर बुतशिकन करके फेमस बुतशिकन, जिसने मार्तंड का जो प्रोमिनेंट टेम्पल है, तो सारे मंदिर उसने तोड़े हैं। कश्मीर में आपको कोई मंदिर नहीं मिलता है विद पूरा जहाँ कोई मूर्ति होगी वो गिरा दी जाएगी, जहाँ कोई मूर्ति तो गिरा। तो ये पीरियड अनफॉर्चुनेटली रहा। और ये एक किताब आती है बरिस्तानी शाही करके है, जैसे राज तरंगनी अगर आपने सुना हो, जो क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर किंग्स हैं, जो 12वीं सेंचुरी तक लिखी गई है, तो मोस्टली हिंदू किंग्स थे। कश्मीर में इस्लाम बहुत लेट आया, कश्मीर में इस्लाम 14वीं सदी में आया। हिंदुस्तान में तो 8वीं सदी में आ चुका था, कश्मीर में 14वीं सदी में आया। बरिस्तानी शाही में एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, जो मैं बादशाह की याद कर रहा था, द बेनोवलेंट किंग जिसे बादशाह कहा जाता है, जिस पे उसको सिर्फ गालियाँ लिखी गई है कि इसने काफिरों पे जुल्म करना बंद कर दिया था। तो ये उसके ऊपर फिर भी जो थोड़ा बहुत सूफी कल्चर था, वो इट स्टार्टेड स्लोली गेटिंग इरोडेड।